शराब की दुकान कहीं पर भी लगाओ वो बहुत अच्छी चलती है क्योंकि उसे वास्तुशास्त्र लागू नहीं होता है। ऐसा प्रचार पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। मैंने कई वर्षों तक इन चीजों के ऊपर दुर्लक्ष्य यानी इग्नोर किया, लेकिन शास्त्र की बदनामी ज्यादा ही हो रही है, इस वजह से मैं अपनी चुप्पी छोड़ रहा हूं। दोस्तों, शराब यानी असुरी शक्ति, शराब यानी माया का छलावा। असुरी शक्ति का काम क्या है? ईश्वरी शक्ति या कुदरत की शक्ति के खिलाफ काम करना, यही मकसद होता है असुरी शक्ति का। या माया का छलावा क्या होता है? तो हमेशा आपके सामने प्रलोभन निर्माण करना और आपको संभ्रमित करना। अब ऐसी परिस्थिति में शराब एक असुरी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण होने की वजह से शराब की दुकान वास्तुशास्त्र के खिलाफ भी चल सकती है, ऐसा मैं भी मानूंगा, लेकिन अर्ध सत्य के रूप में। दोस्तों, यहां पे एक और उदाहरण देना चाहूंगा। अगर कहीं पे एक आइटम सॉन्ग वाला कार्यक्रम आयोजित करो, हजारों की संख्या में लोग उमड़ आएंगे, लेकिन अगर आप भजन कीर्तन या सुमिरन रखोगे तो 25-50 भी मुश्किल से आते हैं। यही इफेक्ट है असुरी शक्ति का, माया के छलावा का। दोस्तों, फिर भी मैं यहां पे और एक बात बताना चाहूंगा। अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति, या दूसरी ओर डिमांड सप्लाई का गणित। आमतौर पर हर शहर में, हर गांव में दारू के दुकानों की संख्या बहुत कम होती है। मैं तो जरूर कहूंगा कि 25 लाख की आबादी वाले किसी शहर में शायद 25 भी दारू के या शराब के दुकान नहीं होंगे। नेचुरल है, ऐसी परिस्थिति में डिमांड ज्यादा है, दुकानों की संख्या कम है, तो अपने आप वो चलेंगे ही। यही अगर मैं कहूं कि आप इसे ओपन कर दो, इसका एक बेहतर एग्जाम्पल मेरे पास है। खास करके गुरुग्राम में एक ही रास्ते पर 10-12 वाइन शॉप्स है। गोवा के गली गली में आपको वाइन शॉप मिलेंगे। क्या वो सभी चलते हैं? बिल्कुल नहीं। तीसरी ओर, मैं अपने 27 साल के वास्तुशास्त्र के करियर में हमने कई सारे वाइन शॉप का वास्तुशास्त्र किया है, या मैं कहूंगा बियर शॉपी जो आजकल बहुत बड़े पैमाने पे खुल रही है, उनका भी वास्तुशास्त्र किया है। और तीसरी ओर होटल, परमिट रूम और बार, यहां पे भी कई बार हमने वास्तु परीक्षण करके उन्हें इलाज देकर उनकी समस्या दूर करके उनका बिजनेस बढ़ाने का काम किया। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, खास करके वो सभी लोग जो शराब का बिजनेस कर रहे हैं, इनके अपने निजी जीवन में कई समस्या है। शायद ये बातें लोगों के सामने नहीं आ रही है। यहां पर मैं कहूंगा ये कर्मों का खेल है। आप अगर अपने कर्म के माध्यम से दूसरों की जिंदगी या दूसरों की गृहस्थी बिगाड़ रहे हो, या बिगाड़ने में आपका योगदान हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसके फल या उसके पनिशमेंट आपको जरूर मिलते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा। अगर किसी एक गांव में एक डीमार्ट का शॉप लगाओगे ना, तो वो बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वहां पे कई सारी अच्छी चीजों का पालन होता है। तो दूसरी ओर हर गांव में कई सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। जहां तक हॉस्पिटल्स का नाम आता है, तो एथिकल और अनएथिकल ये सारी चीजें यहां पे होती है।
फिर भी मैं आपको बताऊं, अनएथिकल काम करने वाले कई सारे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। इसका मतलब यही है कि माया का छलावा या असुर शक्ति। महाभारत का उदाहरण भी यही कहता है। महाभारत में मय सभा जो निर्माण की गई थी, वो मयासुर नामक राक्षस द्वारा निर्माण की गई थी, और वहां पे जानबूझकर छलावे के रूप में वास्तु दोष डाले गए थे। परिणाम महाभारत का युद्ध, कौरवों का नाश, ये सारी चीजें हुई। तो दोस्तों, यहां पे मैं यही बात बताना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि एक और असुरी शक्ति का परिणाम है, जिसकी वजह से कुछ हद तक ये शॉप चलते हैं। लेकिन डिमांड सप्लाई का गणित के ऊपर अगर आप सोचोगे तो यही बात, अगर आप कल इसे पूरे सारे मार्केट में अगर ये ओपन कर दो, क्या आपको लगता है सभी दुकान चलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से दारू की दुकान वास्तुशास्त्र के बिना चल सकती है। यह केवल एक भ्रम पैदा करने का माया का छलावा है। इन चीजों से आप दूर रहिए। वास्तु रविराज हमेशा आपको सही इंफॉर्मेशन देने का या सही मार्गदर्शन करने का प्रयास ही करेगा। इसलिए वास्तु रविराज को सभी लोग एक सही फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कहते हैं। धन्यवाद।